अगर हम आपसे कहें कि पाक भारत जंग एक बार फिर से शुरू होने वाली है तो क्या आप इस बात का यकीन करेंगे? आप यकीन करें या ना करें, लेकिन कुछ ना कुछ तो बड़ा जरूर होने वाला है। कुछ तो ऐसा होने वाला है कि इबरतनाक शिकस्त के बाद भी भारत आज जश्न मनाने में मसरूफ है। आज की वीडियो में हम इस हवाले से डिस्कशन करने जा रहे हैं कि शिकस्त होने के बाद भी आखिर भारत में जश्न क्यों मनाया जा रहा है। क्या 23-24 मई को कुछ होने वाला है? क्या मोदी और शहबाज शरीफ एक साथ मिलकर खाना खाने वाले हैं? और पुर्तगाल में मौजूद भारतीय सफारत खाने के बाहर लगे बैनर पर क्या लिखा हुआ है? आइए जानते हैं आज की इस शानदार वीडियो में। नाजरीन, पाकिस्तान इंडिया की हालत इस वक्त वैसी है जैसे एक जंगल में शेर और दूसरे जानवरों की होती है। जंगल का बादशाह शेर है और एशिया का बादशाह इस वक्त पाकिस्तान है, और ये बात सभी तस्लीम भी कर चुके हैं। जैसे एक जंगल में सभी जानवर शेर से सिर्फ इसलिए दूर रहते हैं कि अगर उसे बिला वजह छेड़ा जाए तो वो हम पर हमला कर देगा, वैसी ही सूरत हाल इस वक्त भारत की भी है। भारत के अंदर भी लोगों के दिलों में इस बात का डर बैठ चुका है कि अगर अब हमने एशिया के शेर को छेड़ा तो वो हम पर वार कर देगा, और हकीकत में भी ऐसा ही है, क्योंकि अगर शेर जख्मी हालत में हो तो उसे छेड़ना और भी ज्यादा खतरनाक बन जाता है। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के वो ममालिक जो पाकिस्तान को अंदर ही अंदर से नापसंद करते हैं, जैसे कि इसराइल और कई यूरोपियन कंट्रीज, इन सभी के अंदर भी इस बात का खौफ है कि अगर हमने पाकिस्तान के साथ बिला वजह छेड़खानी की तो ये हमें कभी नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जैसे दिन के उजाले में दुश्मन के घर घुसकर उन्हें सबक सिखाया वो पूरी दुनिया ने देखा, और फिर पाक फिजाइया की जैसे दुनिया भर में तारीफें हुई वो भी भारत समेत पूरी दुनिया ने सुनी। आज भारत की हालत कुछ ऐसी है कि वो जख्मी सांप की तरह हर तरफ घूम रहा है और उसे समझ नहीं आ रही कि वो अब करे तो करे क्या। आखिर ऐसा क्या किया जाए कि अपनी ही आवाम की नज़र में जो वो गिर चुके हैं, कैसे उनकी नज़र और उनके दिल में अपनी अहमियत और अपनी झूठी दिलेरी और बहादुरी का एहसास दोबारा से उजागर किया जाए। पाक भारत जंग के बाद दुश्मन की तरफ से हमें ये सब सुनने को मिला। मशीनरी तो चाइना की थी, अगर चाइना आपको अपनी मशीनरी ना देता तो फिर हालात कुछ और होते। याद रखें, जिस बुज़दिल दुश्मन ने पाकिस्तान पर हमला किया उन्हें भी मशीनरी फ्रांस की तरफ से दी गई थी, और जिस फ्रांसीसी यानी के राफेल जहाज़ों से पाकिस्तान पर रात की तारीकी में छुपकर बुज़दिलाना तरीके से हमला किया गया, उनके बारे में कहा जाता है कि उन जहाज़ों को कभी कोई तबाह नहीं कर सकता। ये मामला बिल्कुल वैसे ही है जैसे टाइटैनिक जहाज का था। टाइटैनिक बनाने वाले ने भी बड़े गुरूर से कहा था कि ये जहाज इतना मजबूत है कि इसे कोई भी तबाह नहीं कर पाएगा, और कई साल गुजरने के बावजूद भी आज तक टाइटैनिक का मलबा समुंदर में ही मौजूद है। इसी तरह राफेल तैयारे के मलबे भी जमीन पर बिखरे पड़े हैं। एक बात हमेशा याद रखें कि कमाल मशीनरी का नहीं होता, कमाल उस मशीनरी को इस्तेमाल करने वालों का होता है। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात फ्रांसीसी तैयारे बनाने वाली कंपनी ने पाकिस्तानी एयरफोर्स की कारकर्दगी को देखते हुए की है। जंग के दौरान जो कुछ हुआ उसके बाद जहां पाकिस्तान की वजह से चाइना के तैयारे बनाने वाली कंपनीज को खूब फायदा पहुंचा, वहीं भारत की वजह से फ्रांस के तैयारे बनाने वाली कंपनीज के शेयर्स इंतहाई बुरी तरीके से नीचे गिरने लगे। लिहाजा ये कभी नहीं भूलें, टेक्नोलॉजी और मशीनरी मैटर नहीं करती, मैटर करता है तो सिर्फ उन्हें इस्तेमाल करने वालों का जज्बा, जो कि पाकिस्तान की एयरफोर्स के अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। इसमें कोई शक नहीं कि चाइना, तुर्की, सऊदी अरेबिया और अजरबैजान जैसे इस्लामिक ममालिक ने पाकिस्तान का इस मुश्किल वक्त में साथ दिया, और उनका जितना शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है। मगर इस हकीकत से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि इस शानदार फतह का असली हीरो पाकिस्तान एयरफोर्स के नौजवान ही हैं, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने मुल्क की खातिर दिलेरी और जुर्रतमंदी से ये जंग लड़ी और फिर फतह अपने नाम की। अब आते हैं इस वीडियो के असल पॉइंट की तरफ कि क्या भारत फिर से पाकिस्तान के साथ छेड़खानी करने की गलती करने वाला है। इंडिया के एक मशहूर जर्नलिस्ट हैं जो अपने एक वीलॉग में बड़ी इंटरेस्टिंग बात करते हैं, जरा गौर कीजिएगा। वो कहते हैं कि जब भी कोई इंसान किसी काम में जीत हासिल करता है तो वो फौरी तौर पर एक जश्न मनाता है, भंगड़े डालता है, लोगों के साथ गले मिलना और मिठाइयाँ तकसीम करता है। ऐसा किसी जगह नहीं देखा गया कि एक इंसान जीता हो और वो शुरुआती दिनों में शोक मनाकर फिर जश्न मनाने लग पड़े।
उस इंडियन जर्नलिस्ट का इशारा पाकिस्तान इंडिया के इस वक्त के मौजूदा सूरत हाल की तरफ था। आपने देखा होगा कि कैसे पाकिस्तान ने जीत हासिल की और फिर इसके बाद जो जश्न मनाया गया वो भी पूरी दुनिया ने देखा। याद रहे कि इस वक्त पूरे इंडिया में सन्नाटा छाया हुआ था। गोदी मीडिया जो कि मोदी के इशारों पर नाचती है ऐसे खामोश थी जैसे गूंगी हो चुकी हो। पूरे इंडिया में शोक का समा था। हर कोई आंखों में आंसू लिए एक कोने में बैठा बस इसी सोच में मगन था कि क्या सोचा था और क्या हो गया। लेकिन फिर इस मातम के बाद अचानक से बीजेपी की जानिब से एक ऐलान किया जाता है कि पूरे भारत के अंदर तिरंगा यात्रा मनाया जाएगा। दरअसल ये ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न है जो कि पूरे इंडिया में इस वक्त मनाया जा रहा है। हैरत तो इस बात की है कि इंडिया की तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूरे मुल्क में एक साथ एक सेलिब्रेशन मनाई जा रही हो जिसे तिरंगा यात्रा का नाम दिया गया है। ये सेलिब्रेशन 1 या 2 दिन के लिए नहीं बल्कि पूरे 10-11 दिनों के लिए मनाई जाएगी। सवाल ये है कि अगर आप जीते हैं तो फिर ये जश्न आपको शुरुआत में ही मना लेना चाहिए था। अगर आपका दिल मानता कि आपका ऑपरेशन सिंदूर कामयाब रहा है तो फिर शोक किस मकसद के तहत मनाया गया, और अगर आप हार चुके हैं तो फिर ये तिरंगा यात्रा आखिर क्यों मनाई जा रही है। उनके इस जश्न से एक चीज और भी जुड़ी है जिससे बहुत सारे इंकशाफात पैदा होने लगे। दरअसल तिरंगा यात्रा के आखिरी दिन 23 मई को नरेंद्र मोदी एक तकरीर करेंगे। सबसे बड़ा इंकशाफ ये किया जा रहा है कि हो सकता है कि मोदी 23 मई के बाद अचानक से दोबारा पाकिस्तान के साथ कोई छेड़छाड़ कर दे और जंग दोबारा शुरू हो जाए, क्योंकि मोदी के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि पुर्तगाल में जो भारतीय सफारत खाने हैं उनके बाहर बैनर आवेजा किए जा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट येट ओवर, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। एक तरह से ये उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान और इंडिया की कशीदगी को आने वाले वक्त में कम करने की कोशिशें की जाएंगी, जबकि दूसरी तरफ मोदी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। आप जरा खुद सोचें, जब वो पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिशों में खुद को कामयाब तस्लीम कर चुका है तो ऐसी सूरत में ये पाकिस्तान इंडिया कशीदगी आखिर कैसे कम हो सकती है। उसके अलावा वो सरेआम बैनर पर लिख कर दुनिया को बता रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत दोबारा कुछ करने का सोच रहा है। अगर देखा जाए तो ट्रंप की पूरी कोशिश है कि वो इस कशीदगी को कम करे और इस मकसद के तहत ट्रंप ने एक बहुत बड़ी बात भी की है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वो मोदी और शहबाज शरीफ को खाने की दावत देंगे और एक ही टेबल पर बैठकर खाना खाया जाएगा, जहां इन दोनों के बीच मुज़ाकरात भी करवाए जाएंगे। लिहाजा उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही ये दो दुश्मन ममालिक के सरबराह हमें एक साथ खाने की टेबल पर बैठे हुए मिलें। लेकिन अगर देखा जाए तो मोदी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। उसकी नीयत ही नहीं है कि पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के साथ ट्रेड करके पुरअमन मुल्क बने, तो फिर एक साथ खाने की टेबल पर बैठने का क्या फायदा। जब वो अमन बरकरार ही नहीं रखना चाहते तो फिर मुज़ाकरात किस बात के। अगर बात की जाए सिंतास मुआहदे की तो ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अमन और कशीदगी की एक बड़ी दीवार है। मोदी ने अभी तक इस बारे में इकरार नहीं किया कि वो इस दीवार को हमेशा बरकरार रखेगा, और दूसरी तरफ पाकिस्तान भी साफ अल्फाज में बता चुका है कि अगर सिंध ताश मुआहदा ख़त्म हुआ और पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की गई तो फिर भारत का हाल 10 मई से भी ज़्यादा हौलनाक होगा। अगर देखा जाए तो सिंध ताश मुआहदा वर्ल्ड बैंक ने करवाया था और वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं वो सरदार अजय बंगा हैं, जो कि एक सिख हैं। उनका एक बयान ये भी सामने आया है जिससे वो कहते हैं कि इंडिया इस मुआहदे को खुद मनसूख नहीं कर सकता। अगर उसे ख़त्म करना हुआ तो या तो दोनों ममालिक की मर्जी से खत्म होगा या फिर उसे खत्म करने का इख्तियार वर्ल्ड बैंक के पास है। अब जो ये पानी का मसला है वो एक सिख कम्युनिटी के पास चला गया है। सिख मजहब में किसी का पानी रोकना सिर्फ एक जुर्म ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा गुनाह है। उनके नजदीक ये गुनाह कबीरा है जिसकी कोई बख्शिश नहीं। इसी वजह से सरदार अजय बंगा साहब मुस्लिम कम्युनिटी में बड़े मशहूर भी हो रहे हैं। लेकिन अगर इन सब चीजों के बावजूद मोदी ने सिंध ताश मुआहदा खत्म करने की कोशिश की और अपनी तिरंगा यात्रा के बाद 23 या 24 मई या फिर उसके बाद भी कभी दोबारा पाकिस्तान के साथ
ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی تو یقین مانے پاکستان کے شاہینوں نے بھی چوڑیاں نہیں پہن رکھی۔ اس بار پہلے سے بھی زیادہ برا حال کر کے انہیں وہ سبق سکھایا جائے گا کہ مودی صاحب کی پاکستان کا نام سن کر بھی ٹانگیں کانپنے لگیں گی۔ ویسے آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کے لیے نالج کا باعث بنے۔ اس کے ساتھ ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔